अध्यक्ष क्या नाम है? गति नाम है ना? अब यहाँ देखो तोरण, देखो यहाँ इस पे लिखा दिए तोरण वाले में, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं तोरण के दो प्रकार होते हैं। पहला, इससे पहले बोलो तोरण किसको बोलेंगे? तोरण सम्राट, तुम बोलो तोरण किसको बोलेंगे? राजा। तोरण के बारे में सम्राट को कैसे समझेंगे तोरण है? बोले तुम कभी तुरंत देखने के लिए सबको राजा पिटा है एक राजा। तोरण बोलो किसको बोलेंगे? तोरण क्या है? रहेगा। बोलो इधर राजा, बोलो तुम तोरण किसको बोलेंगे? तोरण कैसे समझाओ हमको तोरण के बारे में, क्या है तोरण? बोलो तुम रे एक राजा दोनों, तोरण के बारे में बताओ अभी। तोरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझाओ उसको कैसे समझेंगे त्वरण हुआ है। इधर बोलो, तुमसे बोलेंगे त्वरण के बारे में कल से बताए थे। बोलो जल्दी, त्वरण कैसे समझेंगे त्वरण हुआ है? इसमें त्वरण क्या है बोले इसको देखने के लिए। तभी इससे पहले कल भी बताए थे। ध्यान क्यों देता है? जब यहाँ बता रहे हैं तो उसमें ध्यान क्यों देता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी जितना ही जो लिखा हुआ 11वीं में जाएगा तो सिर्फ डायरेक्ट इसी तरह से लिखना पड़ेगा। वहाँ जितना जो यह 3 को तुम्हारा समीकरण लिखा है, अभी जैसे हम सिद्ध करेंगे सेम इसी तरह तुम 11वीं में भी करना पड़ेगा। अभी ध्यान क्यों देता है? जो चीज तुम अभी यहाँ लिख रहा है फिर वही इतना ही बात फिर 11वीं में भी तुम वहाँ भी यही बात देखना पड़ेगा। जब 11वीं में जाएगा तब याद आएगा कि हम क्या बोले थे। बैठो। त्वरण देखो बोले थे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। त्वरण देखो क्या होता है, जैसे अगर मतलब मोटरसाइकिल हम लोग चलाना जब भी शुरू करेंगे तो वहाँ हम लोग एकाएक क्या गति में रहता है। पहले स्टार्ट करेंगे तो उस समय उसका गति क्या रहेगा? शून्य रहेगा, 0 होगा ना। और बोले थे त्वरण क्या क्या हो सकता है? त्वरण हो सकता है शून्य भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन दूरी क्या हो सकता है? दूरी क्या हो सकता है? दूरी 0 भी हो सकता है और प्लस हो सकता है, लेकिन माइनस हो सकता है। जैसे यहाँ सब जो भी आगे जाएंगे तो प्लस ही होगा। तो त्वरण के बारे में बता रहे थे। त्वरण देखो क्या होता है, जैसे 2 बिंदु लेते हैं ए और बी हो गया। इसमें अगर तुम यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से? बिंदु ए पर से चलना शुरू किया, तो जहाँ से हम लोग चलेंगे उसको कौन बिंदु बोलेंगे? तो उसको प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है। यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रारंभिक, और जहाँ पर जाकर हम रुक जाएंगे तो उसको बोलेंगे अंतिम वेग बोलेंगे। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो वेग त्वरण उसी बोलेंगे वेग में परिवर्तन। जैसे तुम मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आगे हम बोले थे कुछ अगर कोई व्यक्ति आ जाता है या कुछ आराम रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं ना। तो ब्रेक क्या काम करता है? उसको उसकी चाल को क्या करता है? मंद नहीं कर देता है, यानी कम कर देता है। उसी को बोलेंगे मंदन बोला जाता है। मंदन के बारे में नहीं बताए थे, नहीं लिखा है। मंदन उसी को कहते हैं। जैसे अगर मान लो तुम यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम 20 लिख देते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आगाम मान लो एक कुछ आ गया, जैसे आगाम एक बकरी कोई आ गया कोई, तो फिर वहाँ पर क्या करेगा? वहाँ पर तुम ब्रेक लगा के नहीं लेगा, तो उसी को बोलेंगे मंदन बोला जाता है। तो ब्रेक में देखो परिवर्तन हुआ कि नहीं? जो है तुम ब्रेक लगा तो उसका चाल घटेगा बढ़ेगा अब और घटने जाएगा, तो उसी को त्वरण बोला जाता है। यानी ब्रेक देखो परिवर्तन हुआ। यहाँ से हम पहले देखो चलना शुरू क्या किया, मान लेते हैं यहाँ से हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू किया है, लेकिन जो ही आगे में यहाँ जाकर के हम यहाँ पर रुक गए हैं, या पहले लिखते हैं 0 से हम शुरू किए हैं, यहाँ जाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर के आगे हम रुक गए हैं, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? प्रारंभिक वेग बोलो। प्रारंभिक वेग यहाँ 0 है तो 0 न हो गया। अंतिम वेग किसका हो गया? इसका कितना हो गया? जहाँ पर रुकेंगे उसी को बोलेंगे अंतिम वेग, जहाँ शुरू करेंगे उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग। तो थोड़ा सा गया ना, वेग में परिवर्तन जितना रफ्तार से जा रहे हैं। अब जैसे हम बोलेंगे यहाँ हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, और उसके बाद जाकर कहाँ रुक गए हम? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर आगे हम कहीं रुक गए, तो उसको प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 5 और अंतिम वेग
20 हो जाएगा, तो इसी को त्वरण बोलेंगे। यानी वेग में परिवर्तन होगा, अभी जितना रफ्तार जा रहे हैं और उससे हो सकता है इसमें कम हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे परिवर्तन। इसका परिभाषा लिखाते हैं ना त्वरण का, तो त्वरण बोले तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। तो त्वरण के दो प्रकार होता है, एक होता है एक समान त्वरण और दूसरा लिखा थे असमान त्वरण। एक समान त्वरण मतलब एक समान चाल, उसका यानी आगे पीछे नहीं होगा, यानी घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे। तो एक समान त्वरण बोलेंगे यदि बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होता है। देखो वेग में परिवर्तन समय क्या रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर। वेग सभी में क्या हो रहा है, इसमें देखो परिवर्तन समान है। इस चाल यहाँ देखो सब, अगर हम ये हो गया समय, ये हो गया दूरी, हो गया ये हो गया चाल, हम ये हो गया समय, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय। इसमें देखो चाल हमेशा कितना होगा, इसमें 10 है ना होगा, तो इसमें बोलो क्या, इसको क्या बोलेंगे एक समान त्वरण। सभी में देखो कितना कितना यहाँ 10 है, ए से बी तक जाने में कितना दूरी है 10 किलोमीटर, फिर बी से सी तक जाने में भी 10 किलोमीटर, सी से डी तक जाने में भी 10 किलोमीटर। सभी एक सब को देखो दूरी बराबर है ना, इसी को बोलेंगे एक समान त्वरण। एक समान किसको बोलेंगे, बोलेंगे यदि बराबर समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसी को बोलेंगे एक समान त्वरण बोलेंगे। और इसी को उल्टा बोलेंगे असमान त्वरण। असमान त्वरण किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे यदि बराबर समय अंतराल में, समय देखो हमेशा क्या रहेगा बराबर है, समय यहाँ कितना लिखा है 1h मतलब हो गया 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा और यहाँ भी 1 घंटा, समय देखो सब बराबर है ना। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन असमान होगा, परिवर्तन देखो पहले यहाँ क्या हो रहा था समान हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है असमान हो रहा है। पहले कितना था किलोमीटर में है यार, पहले 10 था, उसके बाद फिर कितना हो गया 15 हो गया, फिर कितना हो गया, देखो क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें। जब इस परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे असमान त्वरण, अब परिवर्तन नहीं होगा तब समझ गया बोला। तो असमान त्वरण किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे यदि बराबर समय अंतराल में वेग में वेग में परिवर्तन असमान हो। असमान हो रहा है, पहले देखो कितना बड़ा है इसमें, यहाँ से पहले 10 था, फिर यहाँ 15 हो गया, फिर यहाँ 20 हो गया, इस तरह देखो बढ़ नहीं रहा है, तो परिवर्तन क्या हो रहा है असमान नहीं हो रहा है असमान रूप से, इसी को बोलेंगे असमान त्वरण। अब देखो यहाँ नोट लिखा है यदि वेग समान हो तो त्वरण उसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। वेग अगर यानी वेग उसका समान होगा तो उसका त्वरण क्या होगा शून्य होगा। क्यों, क्योंकि इसका सूत्र क्या लिखा है त्वरण बराबर सूत्र क्या लिखा है वेग में परिवर्तन बटे समय लिखा है ना, यानी v माइनस यू बाय टी लिखा है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बोलो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, इसका ए से बी पर गया, अंतिम वेग कितना और प्रारंभिक वेग कितना 10, तो 10 में 10 गया कितना होगा 0 बटिया समय कितना है 1, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य नहीं होगा। यदि मतलब वेग समान होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा शून्य। जैसे बोलेंगे तुम यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जाता है, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ जाकर आगे में रुक गया, तो इसका बोलो त्वरण क्या होगा शून्य होगा, क्योंकि सूत्र लिखा है ए बराबर, यानी त्वरण को बोले ए से सूचित किया जाता है प्रारंभिक वेग को यू से, और अंतिम वेग को यू हो गया हमारा अंतिम वेग। मतलब अंतिम वेग जैसे भी हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे जिसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और जहाँ जाकर हम रुक जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग मतलब यू हो गया ना, या यू का मान हो गया, यू किसका मान हो गया तो भी का मान। सूत्र लिखा था ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। टी मतलब समय, कितना समय लगेगा। मान लेते हैं हम यहाँ चला शुरू, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हमको 1 घंटा लग गया, तो समय कितना हो गया इसका। अब इसका त्वरण निकाल सकता है, तो त्वरण बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटे टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग इसका कितना, देखो अंतिम कितना है 5 और प्रारंभिक वेग कितना और बटे समय कितना है 1, तो बोलो 5 में 5 गया तो 0 बटे 1, तो बराबर 0 ना होगा। तो वही यहाँ लिखे यदि वेग समान होगा तो उसका त्वरण क्या होगा शून्य, यानी 0 हो जाएगा। अब देखो त्वरण क्या क्या हो सकता है, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक हो सकता है और त्वरण शून्य हो सकता है। धनात्मक देखिए, आप देखो इसमें क्या होता है, त्वरण में 2 यहाँ लिखे हैं। अगर गाड़ी रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, अगर रुका हुआ गाड़ी है तो उसका बोलो वेग क्या होगा प्रारंभिक वेग, उसका वेग क्या होगा शून्य होगा। अगर जैसे गाड़ी रुका हुआ तो बोलेंगे इसका चाल बोलो कितना है, बोलेंगे चाल 0। जैसे अगर ट्रेन में बैठा रहेगा तो देखेगा उसमें एक एप्लीकेशन आता है, उससे तुम गाड़ी का रफ्तार पता कर सकता है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रहा है। लेकिन अगर वही तुम गाड़ी रुक जाएगा तब देखेगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा उसका
शून्य हो जाएगा। तो पहले ये त्वरण क्या क्या हो सकता है, त्वरण तो धनात्मक हो सकता है। जैसे हम यहाँ से भी आगे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस की माइनस की शून्य होगा, प्लस आगे जाएंगे तो शून्य होगा, प्लस होगा। लेकिन जो ही अगर हम रफ्तार से जा रहे हैं लेकिन आगे में कुछ दिक्कत हो गया तो हम ब्रेक लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ब्रेक लेंगे तो क्या होगा, कुछ रुकावट होगा ना, उसको रोकेगा। जैसे साइकिलिस्ट जाता है स्पीड से जाएगा, आगे में ब्रेक लेगा तो उसका चाल बोलो बढ़ेगा कि घटेगा कि और कम हो जाएगा, घट जाएगा ना, घटेगा तो उसी को बोलेंगे ऋणात्मक। और जहां से हम चलना शुरू किए तो उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और जहां जाकर रुक जाएंगे उसको बोलेंगे अंतिम वेग। तो तुरंत तीन हो सकता है, एगो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जब गाड़ी रुका हुआ होगा तब उसका वेग क्या होगा, शून्य। उसी को क्या बोलेंगे, रुका हुआ रहेगा तो प्रारंभिक वेग बोलेंगे। उसको प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करेंगे, यू, उसको संकेत में लिखेंगे। अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे प्रारंभिक वेग, तो सीधे शॉर्ट में क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, समझना, यू मतलब प्रारंभिक वेग। और उसका जब गाड़ी रुका हुआ रहेगा तो 0। फिर अगर अंतिम वेग, जैसे यहाँ से तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, और जैसे तुमको यहाँ से जाना है, रस्ता जाना है, और वहाँ जाकर तुम्हारा मोटरसाइकिल का स्पीड हो गया जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहाँ जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँचा वहाँ, तो उसका वेग अब अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जहाँ तुम रुक जाएगा तब उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग समझ गया। चलना जहाँ शुरू करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और जहाँ पर हम रुक जाएंगे उसको बोलेंगे अंतिम वेग। और अंतिम वेग को किससे सूचित करेंगे, भी से, प्रारंभिक वेग को यू से। मंदन, ऋणात्मक समझ गया, ऋणात्मक को ही बोलेंगे मंदन। अब जैसे हम बोलेंगे जहाँ लिखा रहेगा मंदन, जैसे बोलेंगे -5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगा, ये बोलो, इसी को बोलेंगे ऋणात्मक। जहाँ अभी बोल देंगे इतना ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक इतना हो गया। लेकिन जहाँ लिख देंगे मंदक, मंदन, मंदक नहीं मंदन बोल देंगे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो -5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है, मंदन का मतलब ये होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर सीधे लिख देंगे 5 लिख देंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मंदन लिख देंगे तो ये फिर यहाँ भी माइनस नहीं लगा देना, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। मंदन का अर्थ ही होता है माइनस। जहाँ लिखा रहेगा मंदन तो समझ लेना इसमें चिन्ह क्या आएगा, माइनस लगा हुआ है। अब उसके बाद देखो, जैसे यहाँ उदाहरण, जैसे को यहाँ देखो उदाहरण बताए हैं, कहता है एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना प्रारंभ किया और 2 घंटे बाद गाड़ी रुक जाती है, तो तुरंत ज्ञात करें। इसमें बोलो रे, खड़ा हो जाओ, छोटू तुम खड़ा हो जाओ, क्वेश्चन बता लो। पहला क्वेश्चन में देखो लिखा है, एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ किया और अगले 2 घंटे बाद गाड़ी रुक जाती है, तो तुरंत ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या मालूम है हमको समझाओ तो, क्या क्या चीज दिया गया है, आंसर शीट बता दो। अब देखो यहाँ फिर से एक बार बता देते हैं, कहता है एक गाड़ी यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यानी चलना प्रारंभ किया। किलोमीटर प्रति घंटा किसका मतलब, चाल है ना यहाँ, तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलना प्रारंभ किया और कहता है 2 घंटे बाद गाड़ी रुक जाती है, तो तुरंत ज्ञात करना। बोलो इसमें क्या क्या दिया गया है, बोलो तो, यहाँ बना रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलना प्रारंभ किया, मतलब यू ने मालूम हो गया, चलना प्रारंभ किया, कितना उसका रफ्तार शुरुआती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना चलना शुरू किया। और 2 घंटे बाद, तो घंटा बोले थे किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, लेकिन यह सबसे बड़ा मात्रक है, छोटा हमको लेना है, तो यह लिखेंगे टी बराबर कितना, एच मतलब होता है आ बराबर मतलब घंटा, और कुछ दिया है इसमें, लेकिन रुक जाती है तो तुरंत ज्ञात कीजिए, यानी हमको ए बराबर वाट। इसमें देखो सूत्र में क्या चीज है, 1 2 3 4, 4 को चीज अभी रहेगा तो उसमें 3 को चीज दिया रहेगा। क्या 3 को चीज दिया इसमें, दिया है 3 को चीज, एक चीज और दिया है, ध्यान देखो इसमें क्वेश्चन को ध्यान देखो, एक चीज और दिया गया है इसमें, मतलब जब यहाँ समझा रहे थे तो सबको ध्यान कहाँ था, जल्दी बोलो, एक चीज और दिया है इसमें, बोलो जल्दी, इसमें क्या चीज दिया गया है, अरे कहाँ ध्यान है, बोलो जल्दी, इसमें एक और चीज, क्या चीज, यू तो हम लिखे दिए हैं, नहीं दिखा दे रहा है, भी कितना दिया है इसमें, भी दिया है, जल्दी बोलो भी कितना दिया है इसमें,
बोलो जल्दी। 10 किससे होगा? 10 तो यू मान हो गया है। 2 इसमें कहाँ गया? 2 कहाँ है? 0 नहीं होगा, अभी नहीं बताते। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। गाड़ी रुका हुआ रहेगा तो प्रारंभिक वेग बोलेंगे तो युग मान 0, लेकिन अंतिम वेग अगर रुका हुआ है तो तब वेग मान कितना बोले? भी 0। तो देखो कदा 2 घंटे बाद गाड़ी रुक जाती है तो जहाँ रुकेगा तो वही ना उसका वेग मान होगा। तो v बराबर कितना हुआ? 0। वेग मान 0 नहीं हो गया। आप देखो मालूम हो गया हमको 1 2 3 4 को चीज, देखो 3 को चीज मालूम है तो आप 14 नहीं निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं v बराबर सूत्र क्या लिखा है? a बराबर त्वरण बराबर v माइनस u बाय t। v का मान कितना? अरे v का मान कितना? 0। क्या लिख देंगे? 0। अब माइनस u का मान बटे समय कितना है? 2। a बराबर हो गया, घटेगा तो माइनस 10 है होगा, बटे 2 करेंगे कितना होगा? माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो ये क्या निकला है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? क्या इसको क्या बोल सकते हैं? माइनस में आ गया तो माइनस को क्या बोले थे? ऋणात्मक। और क्या बोल सकते हैं? मंदक नहीं बोल सकते हैं। इतना मंदक निकला है। यहाँ देखो लिखा है ना मंदक, मंदन बोला जाता है। उसमें देखो क्या लिखा है? मंदक है, मंदन है, मंदन। तो इसका जब भी माइनस निकलेगा समझ जाना उसका चाल क्या हो गया? ये त्वरण निकला, मंदन में निकल गया है। तो बोले ना इसका त्वरण जो होगा त्वरण 3 हो सकता है। कौन कौन? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। समझ गया कैसे निकलना है? अरे समझाई। कहता एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना प्रारंभ किया तो मतलब शुरुआत किया तो उसको बोलेंगे यू का मान हो गया। और 2 घंटे बाद जब भी समय रहेगा, घंटा रहेगा या सेकंड लिखा रहेगा, समझना टी का मान कितना? 2 घंटा। तो गाड़ी रुक जाती है तो रुकना मतलब बोले ना अंतिम वेग हुआ ना, वही ना। तो जहाँ रुक जाएगा तो किसका मान हो जाएगा? v का मान। तो v बराबर क्या लिए इस पे? 0। हमको कहता लास्ट में कहता कि त्वरण ज्ञात कीजिए। a बराबर व्हाट? तो a बराबर देखो सूत्र लिखा है v माइनस u बटे, फिर इसमें बैठा दिए हैं। ए का स्थान पर वैसे लिख दिए हैं, v का स्थान पर 0, u का स्थान पर 10 बटे t। समय का स्थान कितना? 2। इसे भाग दिए, देखो 0 में से 10 नहीं घटेगा तो माइनस 10 होगा। माइनस 10 2 भाग देंगे, 2 पर 10 तो माइनस 5। तो एक मान कितना गया? माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसी को मंदन बोला जाता है। देखो ना है मंदन, इतना किलोमीटर प्रति घंटा मंदन बोल सकते हैं। जो ही अगर इसमें मंदन जोड़ेंगे इसको बोल सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा मंदन बोल सकते हैं। आप मंदन बोलेंगे तो माइनस में लगेगा, मंदन बोलो या नहीं तो माइनस लगा देंगे। जब भी अगर मंदन लगा तो इसका मतलब ये चीज क्या गया? माइनस हो गया है। समझ गया बोला? आप देखो इसमें सबसे ज्यादा तुमको यहाँ पर ये बोला है गति के 3 समीकरण। ये वाला लिख लो यहाँ से, ये उसका हल करना होता है। देखो जल्दी क्वेश्चन ऐसे बनाना है, उसमें चेक करना कौन मान। चलो यहाँ आप ध्यान दो, क्योंकि तुम जब 11वीं में जाएगा ना ये सब चीज अभी जितना जैसे सिद्ध करें 11वीं में भी ये सेम क्वेश्चन है। वहाँ भी अगर साइंस लेगा ना तो तुमको ये सिद्ध ही करना पड़ेगा इसी तरह से। देखो यहाँ गति जो है ना, गति के 3 को समीकरण याद रखना। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, रेलवे में जो एग्जाम हुआ था ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उसमें खाली ये कर दिया था कि v² मतलब ऑप्शन ऐसे था निम्नलिखित में से कौन गति का समीकरण है। ये सब दिया था, गलती दिया था सब, लेकिन एगो ये समीकरण दिया था सही दिया था। v² प्लस इधर कर दिया खाली, v² माइनस u² बराबर क्या होगा? 2as नहीं होगा। इस ये नंबर हो ना, जितना भी अगर कंपटीशन की तैयारी करता है नंबर ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से या साइंस जितना भी होगा उससे पूछा जाता है। गति के 3 समीकरण हो गया, कौन कौन? तो पहले देखो लिखा है v बराबर u प्लस at। सूत्र याद रखना, ये तीनों समीकरण तुमको हमेशा काम देगा। वो 10वां भी रहेगा जब न्यूमेरिकल बनाएगा ना क्वेश्चन अंकित प्रश्न, उसमें ये तीनों समीकरण तुमको काम देगा वहाँ पर। तो पहला सूत्र है v बराबर u प्लस at, इसको बोलेंगे ध्यान से। याद अभी लिखना बंद करो। देखो बोलेंगे पहला सूत्र v बराबर u प्लस at। दूसरा हो गया s बराबर, तो बोलेंगे ut प्लस 1/2 बोलो या 1/2 को बोलेंगे हाफ बोला जाता है। हाफ मतलब आधा नहीं हो गया। किसी भी संख्या को हम अगर बोलेंगे आधा करने के लिए क्या करेंगे? उसमें 2 से भाग देंगे। जैसे बोलेंगे 20 का आधा करो तो 10 होगा ना, 2 से भाग देंगे। तो उसे बोलेंगे 80 का आधा करने के लिए 1/2 बोल सकते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। समझा क्या? इसको कैसे पढ़ेंगे? s बराबर क्या बोलेंगे? तो ut प्लस हाफ 1/2 बोलेंगे हाफ at²। कौन देखो पावर 2 है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। और उसके बाद यहाँ पर v को क्या बोलेंगे, u को क्या बोलेंगे, यहाँ से बता दिए थे।
यहाँ जहाँ लिख भी दिए हैं भी मतलब अंतिम वेग या अंतिम चाल बोलेंगे। जहाँ पर हम लोग जैसे रुक जाते हैं उसको बोलेंगे अंतिम वेग या अंतिम चाल। यू किसको बोलेंगे? तो प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग भी बोल सकते हैं। ए किसको बोलेंगे? ए मतलब त्वरण, टी मतलब समय, एस मतलब विस्थापन अथवा दूरी। जैसे जितना दूरी हम लोग तय करेंगे उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? अब एस लिखेंगे। अब जितना इस लिखा दिए शॉर्ट वाला याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना बोलो लंबा लिखेंगे, सब बड़ा अक्षर नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में लिख दीजिए। जहाँ लिखा रहेगा जैसे अभी यहीं पर देखो लिखा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना प्रारंभ किया। तो प्रारंभ मतलब प्रारंभिक वेग, यानी यू बराबर कितना 10 यहाँ लिखे थे ना। तो उसी तरह से शॉर्ट में जहाँ होगा तो उसको शॉर्ट वाला ये सब याद रखना। वी मतलब अंतिम वेग, यू मतलब प्रारंभिक वेग, ए मतलब त्वरण, टी मतलब समय और एस मतलब विस्थापन या उसी बोलेंगे दूरी बोलेंगे। विस्थापन बता दें किसको बोले थे? विस्थापन नहीं बताए थे? विस्थापन किसको बोले थे? बोले जो शॉर्ट का जो रास्ता जाता है उसी को बोले थे विस्थापन। तो आप ध्यान दो, उसको हम सिद्ध करेंगे। पहला याद है ना, वी बराबर सूत्र क्या होगा? वी बराबर बोलो रे, वी बराबर 80 लिखा है, कहता 80। यू कहाँ चला गया रे? तो वी बराबर यू प्लस 80 को बोलेंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाँ 1/2 भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों सूत्र याद रखना। हम हमेशा खड़ा करके पूछेंगे तो यही सूत्र पूछेंगे। खड़ा हो जाएगा तब यहाँ तुमको व्यायाम करा देंगे, उठ बैठ कराएंगे ना, तब तुम हो जाएगा व्यायाम। उठ बैठ करने का मतलब व्यायाम होता है। आप देखो हम इसको वेग समय ग्राफ, अभी किसका ग्राफ बना रहे हैं? ग्राफ खींचा है, देखो कैसे खींचा है, ध्यान दो यार। ये ग्राफ कैसे खींचते हैं सो देखो, इस तरह से ग्राफ ऐसे खींचते हैं। 8वां वाला पुराना था ग्राफ में कैसे खींचा था? पहले एक एक्स अक्ष होता है, उसके बाद वाई अक्ष ऐसे होता है। लेकिन इसमें माइनस वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। इधर का दोनों ये और इसमें माइनस होता है, तो इसलिए माइनस वाला छोड़ दिए, सिर्फ प्लस वाला होता है। इसमें प्लस ये होता है। इसको बोलेंगे जो ऊपर सीधा खड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे वाई अक्ष, और जो ऐसे सो जाएगा धरती पर, धरती जैसे रहेगा तो उसको बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है। लिख दिए यहाँ पर। आप इसी तरह देखो यहाँ भी ऐसे बना रहे हैं। आप लोग इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर 0 हो गया, ये हो गया, y हो गया। अब यहाँ जैसे मान लो यहाँ हम लोग यहाँ चलना शुरू, जैसे यहाँ तक ए इसको बोलेंगे। तो यहाँ जहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे उसको कौन वेग बोलेंगे? जहाँ से चलना शुरू करेंगे कौन वेग? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किए हैं? यू से किए हैं। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया प्रारंभिक वेग। यहाँ से चलना शुरू किए, वो यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के चलना शुरू किया और जाकर के यहाँ पर रुक गया। इधर कहीं भी जाकर क्या हुआ? मान लेते यहाँ पर जाकर क्या हुआ? तो रुक गया, तो इसको हम बोलेंगे कौन वेग? अंतिम वेग नहीं बोलेंगे। जहाँ पर रुक जाएगा उसको बोलेंगे अंतिम वेग। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दो यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे 0 शुरू कर, याद 0 से यहाँ तक 0 मान लेते हैं, तो यहाँ शुरू किया तो इसको बोलेंगे यू को मानते। ए और बोलेंगे ए से 0 तक कितना दूरी कितना हो गया इसका? यू मतलब प्रारंभिक वेग। कहीं चलना शुरू करेगा यहाँ से या यहाँ से कहीं भी, तो इसको हम बोलेंगे ए और 0 की दूरी कितना? यू मान लेते हैं। और यहाँ से जाकर के यहाँ रुक गया तो इसको मान लेंगे भी, यानी अंतिम वेग रुक गया। तो इसका हम देखो ए माने तो इसको मान लेते हैं भी मतलब यहाँ जाकर रुक न गया, वो वेग न हो गया। आप बोलो जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसके सामने और इसके सामने जो होता है वही लिखते हैं। जैसे हम बोलेंगे इस तरह से लिख देंगे 3,4, तो कैसे आएगा? तो बोलेगा x मान 3 पर और y मान कहाँ 4 पर से खींचते हैं ना। तो उसी तरह देखो यहाँ पर खींचा हुआ है। यहाँ हो गया तो बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक दूरी कौन होगा? इसी को ना बोलेंगे। अरे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? u। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? v होगा। इस भी क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, जैसे हम बोलेंगे अभी इसको 3 मान लेते हैं, इस 4 मान लेते हैं। तो x मान कितना 3 पर, y मान कितना? तो बोलेंगे इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना? ये 4 है तो 4 है ना होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ना 4 लिखा है। अब बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना 3 है, 3 है ना होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 4। यहाँ अगर भी मानेंगे तो कितना हो जाएगा भी? बोलो यहाँ से यहाँ तक कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना 4। अभी मानेंगे तो 4 हो जाएगा, या भी मानेंगे तो पूरा भी हो जाएगा। तो वही यहाँ देखो किए हैं। 0 से तक कितना मान लिए यहाँ यू। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कहाँ रुक गया? जाकर के सी पर रुक गया।
तो इसको बोलेंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग को किससे लिखते हैं? भी से। और इसको मान लीजिए देखो यहाँ इसके सामने वाला बिंदु जो होगा वो है ना वो अक्षर होगा, और इसके सामने जो नीचा होगा कौन अक्षर होगा? तो उसका नाम लिख दिया। देखो A B C D E इसका नाम लिख दिए। यहाँ रुक गया तो बोलो यहाँ से यहाँ तक कौन क्या होगा? यहाँ ऊपर से नीचे तक भी होगा। भी हो गया अंतिम वेग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या आ जाएगा? सिर्फ A से 0 तक यानी O तक क्या हो गया? यार यू का मान हो गया है। अब इसको हम बनाना देखो शुरू करते हैं। ये वाला समझ गया पहले? आप बोलो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? समय लगा ना यहाँ से x तक ये तक, इसको क्या बोलेंगे? समय जो लगा ना यहाँ से इसको बोलेंगे समय। यहाँ 0 से लेकर ये तक उसको क्या लगा? समय लगा। वो प्रवेश कर रहा है यहाँ से। आप बोलेंगे इसका बोलो प्रारंभिक वेग का मान कितना है? u। और u को मतलब क्या लिख सकते हैं? O से A तक क्या लिख सकते हैं? अब भी का स्थान हम क्या लिख सकते हैं? भी पूरा यहाँ से यहाँ तक भी को क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। आप ही बोलो जितना आयत हम जानते हैं, आयत में आमने सामने भुजा समांतर होता है ना और बराबर भी होता है। यहाँ से यहाँ तक u है तो बोलो यहाँ से यहाँ तक आयत बन रहा है। चीज देखो आयत बन रहा है तो ये u है तो ये भी क्या होगा? और उसके बाद बोलो यहाँ से यहाँ तक क्या है? t है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये भी t होगा। आप ध्यान दो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक v है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? v होगा। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है? u है। तो अब हम ये CD का मान बता सकते हैं? जितना CD होगा उतना AB होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो इसका मान u है तो बोलो यहाँ से CD का मान कैसे निकालेंगे? जैसे एक छड़ी है इस तरह से, इस छड़ी को हम 2 भाग कर दिए। पूरा छड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम है 11 मीटर। पूरा छड़ी कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये बोलेंगे ये 3 मीटर है। A B C। अब हम इसमें तुम BC बता सकता है? BC कितना होगा? क्या करेंगे? पूरा में से पूरा में हो गया। पूरा कितना है? 11 को हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं? AC नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पूरा 11 ना। AC में से क्या घटाएंगे कि हमको BC निकल जाएगा? AB नहीं घटाएंगे तो माइनस AB। आप मान बैठा दो। AC का स्थान कितना? 11। AB का स्थान कितना? 3। 11 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो तीनों, अब दोनों जोड़ कर देखो क्या 11 पूरा है। तो उसी तरह से हमको ये बताओ CD का मान कैसे निकालेगा? जल्दी CD का मान निकालो। कैसे निकालेगा तुम लोग? CD का मान बोलो जल्दी। अभी समझा दिए हैं सेम वैसे मान निकालना है। CD का मान निकालो। अगर मान लो हम यहाँ अंक अभी नहीं देते हैं, अगर यहाँ बोल देंगे इसका मान है v और इसका मान दिया है यहाँ पर AB का मान है u। आप इस तरह से इसका मान निकालो तो कितना कितना निकालेगा? जल्दी बोलो। क्या? कहाँ 8 है? B है। आप निकालो इसका BC का मान निकालो जल्दी कितना होगा? जल्दी बोलो। पहले वैसे नहीं निकाल सकता है। अब यहाँ हमको पहले AC का मान कितना आप दे दिए हम? AC बराबर कितना? यहाँ से यहाँ तक नहीं हो गया AC का मान कितना? V दिए। इसके आसान V नहीं ले सकता है। माइनस AB का आसान कितना? U नहीं ले सकता है। ऐसे नहीं किए हैं। वही रहेगा, वो अंक रहेगा तब ना घटेगा। कोई अक्षर घटेगा कभी तो V माइनस U रहेगा। अगर मान लो कोई ABCD अक्षर रहेगा तो वो अक्षर कभी घटता है? दो अगर अलग अलग रहेगा तो कभी घटेगा हुआ तो वही हो जाएगा। ये समझ गया? बोलो CD का मान कितना हो जाएगा? निकालेगा आप CD बराबर बोलो क्या हो जाएगा? CD बराबर CD का मान क्या करेंगे? पूरा में से पूरा कितना है? रहे यहाँ पूरा कितना है? CE माइनस क्या कर देंगे? DE कर देंगे तो निकल जाएगा। इसका मान निकलेगा CD का मान तो V माइनस U नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लिया है। यहाँ लिखेंगे त्वरण बराबर, एक बार सूत्र लिख देते हैं। त्वरण बराबर सूत्र त्वरण बराबर सूत्र को लोग क्या लिखा है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय हो गया। अब इसको शॉर्ट हम लिख सकते हैं A बराबर। बोलो A बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग कितना है? वेग मतलब अंतिम वेग। V कितना है? वेग किसको बोले थे ना? चालक ने बोले थे।
अरे कहाँ ध्यान है तेरे पीछा क्यों घूमता तुमने? इसमें बोलो वेग में परिवर्तन, बोलो क्या होगा यहाँ पर? तो वेग में परिवर्तन यहाँ से चलना कहाँ शुरू किया? ए पर से चलना शुरू किया, कहाँ जाकर रुक गया? सी पर रुक गया, तेने वी वेग में गया तो क्या रहेगा? ए बराबर सूत्र होता है ना वी माइनस यू बट्टे टी। ये तो सूत्र तुम जानता है ना यहाँ पर, ई बराबर सूत्र जानता है, ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। इसका सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन को क्या लिख सकते हैं? भी का स्थान क्या क्या लिख सकते हैं? पूरा भी किसका मान है? भी किसका मान है पूरा? ई सी से लिख सकते हैं, ई सी लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है? देखो भी माइनस यू बाय सूत्र होता है ना, यानी अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन और बट्टे समय। उसके बाद क्या प्रारंभिक वेग को क्या लिखे हैं? प्रारंभिक वेग बोलो क्या है इसमें? प्रारंभिक वेग बोलो, अरे प्रारंभिक वेग मतलब यू, यू कितना है? ये वो नहीं होगा, ये हो। अब बट्टे समय बोलो कितना होगा इसमें? समय, समय को किससे लिख सकते हैं? समय को टी तो सूचित करेंगे, ओ ये लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं हो गया, ओ ये लिख सकते हैं। अब इसके फिर आप इसके जो मान बैठा के दी बोलो नहीं आ जाएगा? ये नहीं आएगा। ए बराबर लिख सकते हैं ई सी का मान बोलो कितना? देखो ई सी का मान कितना मान है पूरा यहाँ से यहाँ तक? वी माइनस ए ओ का मान कितना मान है? यू बट्टे ओ एक मान टी। अब हमको देखो पहला आप सिद्ध कर रहे हैं, एक नंबर सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं एक नंबर। एक नंबर हमको क्या सिद्ध करना है? वी बराबर यू प्लस ए टी। हमको भी का मान निकालना है, जिसको आप मान निकालना है उसको किधर रखेंगे? बायां तरफ। पहले आप देखो क्या करेंगे, इसको बायां तरफ गुना कर सकते हैं, कोना पर गुना नहीं कर सकता है। टी से किसमें गुना होगा? भी में गुना होगा, ए में गुना होगा। ये दोनों गुना करेंगे क्या जाएगा? ए टी बराबर क्या बचा? अब हमको इसमें भी का मान निकालना है, क्या करेंगे बोलो? किसको किधर ले जाएंगे? अब यू को इधर लाएंगे तो आ जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा? ए टी माइनस है तो इधर क्या होगा? प्लस यू। अब बराबर क्या बचा? देखो यही सिद्ध करना था, भी बराबर यू प्लस ए टी। ऐसे लिखो या इसको पहले लिख दो, तो भी बराबर क्या हो गया? यू प्लस ए टी। देखो यही था पहला सूत्र, क्या था? भी बराबर यू प्लस ए टी, नहीं था भी बराबर यू प्लस ए टी पहला सूत्र। ये पहले तुम्हारा ये अगर ध्यान रहेगा ना, ये बोला ग्राफ में क्या क्या किए हैं। पहले एक ग्राफ बनाए हैं, देखो यहाँ एक बार फिर ग्राफ कैसे बनाए हैं। ये ग्राफ हो गया एक्स अक्ष के लिए, ये हो गया वाई अक्ष, यहाँ से हो गया 0। अब मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, कहीं से मान लो कहीं भी चलना शुरू किया, यहाँ से ए हो गया और इसका यहाँ से चलना शुरू किया, जो जहाँ से चलना शुरू करेगा उसको कौन वेग बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को यू बोला था। जाकर कहाँ रुक गया? बी बिंदु पर रुक गया जाकर के, तो इसको मिला देते हैं। अब इसका बोलेंगे बी निर्देशांक, तो एक्स अक्ष नीचा देखेंगे, इधर कहाँ देखेंगे? वाई वाला इधर देखेंगे। अरे 8वां हमने बनाया था, इस तरह से आता था, एगो बिंदु यहाँ 3 4 देते बोलते थे इसका ग्राफ बताओ, इसका बिंदु बताओ कौन कौन होगा, तो इसके ठीक नीचे इसके सामने देखते थे। हाँ तो ऐसे था ना क्वेश्चन। तो यहाँ से बोलो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ये भी नहीं हो गया। यहाँ से यहाँ तक जब यू हुआ इसके सामने से मिला सकते हैं। आयत हम जानते हैं, आयत में आमने सामने की वजह क्या होता है? बराबर होता है और समांतर भी होता है। ये यू है तो ये भी क्या होगा? यू। अब पूरा यहाँ रुका है जिस सामने, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? भी नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ तक बोल दिए समय दे दिए। तो इसी तरह अब यहाँ देखो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बच्चे समय। तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग क्या था इसमें? भी। अब भी को क्या माने है? पूरा यहाँ भी यही ना, तो इसी बिंदु पर क्या हुआ है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दूरी हो गया, किसका मान हो गया? भी का मान। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? सी ई। तो यही देखो लिखे सी ई माइनस क्या था? अंतिम वेग, यानी प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। और उसके बाद देखो इसका ई सी का मान हो गया कितना? ई सी का मान पूरा हो गया, इसी यहाँ से यहाँ तक नहीं है यहाँ। अब माइनस उसमें से ए ओ, एक मान देखो हो गया प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यहाँ यू है ना, प्रारंभिक वेग ए ओ माइनस ए ओ बच्चे समय हो गया, ओ ई हो गया समय। तो अब इस ये जो है इसके स्थान पर मान बैठा दिए हैं। देखो ई सी का मान कितना है? ई सी का मान पूरा मान यहाँ से यहाँ तक भी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक
यू और बटे वो एक मान टी है। अब यहाँ क्या किया, कोना कोनी दोनों तरफ गुना कर दिए हैं। गुना करने के बाद हम भी को इस यू माइनस से इधर आ जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। इधर वी बचा, तो भी को यहाँ पहले लिख दिए, तो इसको पहले लिख दिए हैं। जैसे 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, कोई अंतर होगा इसमें? तो यहाँ वैसे कर दिए, यू को खाली पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिए हैं। तो यही पहला हो गया v बराबर u + 80। अब इसकी सहायता से हम दूसरा इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक लिखो जल्दी। पहला सिद्ध कर सकता है ना कैसे होगा।